संविधान आउटसोर्सिंग आवाज दो। राज्य कर्मचारी संघ परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य कर्मचारी संघ परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जंतर मंतर का नज़ारा आप देख रहे हैं। पुरानी पेंशन, आए दिन धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चलता रहता है। सरकार है कि इनकी मांगों को पूरी नहीं कर रही। सर आप कहाँ से आए हैं सर? हम बदायूं बरेली मंडल बदायूं से आए हैं और पुरानी पेंशन के लिए आज हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन है। इफ्सैप और राज्य कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज हम यहाँ पर धरना देने आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पुरानी पेंशन की मांग हमारी बहुत पुरानी है और कुछ राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार की हठधर्मिता है कि अब तक हमें ये सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि 2 दिन का विधायक और 2 दिन का सांसद पूरी आजीवन जो है पेंशन लेता है। और हम यहाँ 60 साल नौकरी करने के बाद जब निकलते हैं तो हमें पेंशन के नाम पर दिया जाता है 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया, यहाँ तक कि कुछ इतना भी नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है और हमारी जो है इसकी हमारी यही मांग है कि इसको तुरंत जो है बहाल किया जाए, वरना हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। सर और कोई है बोलने वाला? जी बताइए सर। देखिए, पुरानी पेंशन हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। अभी बड़े भाई ने कहा कि 2 दिन का मंत्री, 2 दिन का विधायक, 2 दिन का कोई भी नेता पुरानी पेंशन का हकदार हो जाता है। हम लोग पूरी नौकरी अपनी यहाँ गुजार देते हैं, 60 साल बाद कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? उस जीवन यापन के लिए अपने अधिकारों की मांग करना कोई गलत नहीं है। केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और पुरानी पेंशन देनी पड़ेगी। उसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। सरकार को कोई संदेश देंगे इस मंच से पुरानी पेंशन की तरफ से? संदेश के नाम पर इतना ही है कि सरकार अगर बने रहना चाहती है तो कर्मचारियों के हित में सोचना पड़ेगा। अगली सरकार वही बनेगी जो कर्मचारियों के हित में सोचेगी। पुरानी पेंशन बहाली में तत्पर में ये कहना है कि हम कड़क हो जाओ यार, जब तो पुरानी पेंशन मिलेगी। पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में हमें ये कहना है कि हमें पुरानी पेंशन हर कीमत पे चाहिए, चाहे वो हम किसी हद तक जा कर के लें। क्योंकि हम 60 साल नौकरी करने के बाद जो होता है, 60 साल सेवा करने के बाद जो होता है, अपने घरों में रहते हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल होगी तभी हम सुखहाल होंगे। और नेता मंत्री विधायक जो होता है, जो हमसे कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन हमारे ही वोटों को लेकर के जो होता है वो पुरानी पेंशन और साथ में बहुत सारे भत्ते लेकर के जो होता है अपना जीवन यापन ऐशो आराम कर रहे हैं। हम नौकरी करने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी जो होता है हम बेहाल हैं। सर एक MP MLA 5-5, 6-6 जो है पेंशन लेता है, लेकिन जो है पुरानी पेंशन की नहीं बात करता है। यही तो मजबूरी है। मजबूरी उनकी नहीं है भाई, मजबूरी तो हम लोगों को डाल दी गई है। मजबूरी उनकी क्या है? उनको 5 बार बनेगा, 5 पेंशन लेगा, उनके तो ऐसे हैं। और यहाँ जो अपनी ज़िंदगी खराब करता है पूरी 60 साल के बाद उम्र रह जाती है कुछ काम करने की, आराम करने का समय होता है, अपना जो है गुजारा करने का वक्त होता है, और उसमें आप हमसे कहते हो कि आपको पेंशन नहीं है। आदमी फिट होकर का है 60 साल बाद फिर नया काम ढूंढे, तो ये कब तक चलेगा भाई? आप ऐसा कर रहे हो, कम से कम 1 पेंशन 2 पेंशन, आप 1 पेंशन ले रहे हो, आप 1 पेंशन लो। समान राष्ट्र है तो समान सुविधा होनी चाहिए। एक भारत एक सुविधा। देखिए, पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, ये हक है और इसको लेने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। इफ्सेफ के बैनर तले राज्य कर्मचारी संघ परिषद के साथ में तत्वाधान में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और जन समर्थन आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे और बढ़ेगा, क्योंकि बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं। हम भी यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं और पूरे जोश खरोश के साथ आए हुए हैं और ये हक हमारा हम लेकर रहेंगे। थैंक यू। पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, संविधान आउटसोर्सिंग, संविधान आउटसोर्सिंग, आवाज दो। राज्य कर्मचारी संघ परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य कर्मचारी संघ परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद।